यहाँ पे जितने भी जन है प्राय सब मेरे को जानते हैं। तो आज से 2-3 साल पहले मेरे बच्चे सब कनेक्ट हो गए एक एक करके, और उन्होंने बहुत फोर्स किया कि मम्मी तुम वाणी सुनो। तो मेरे को एक्चुअली गुरु के नाम से बहुत चिढ़ थी बचपन से, और मेरे को लगता था कि मेरी जो लाइफ स्टाइल है या जो मेरे कर्म है सब बहुत अच्छे हैं, तो मेरे को किसी की जरूरत नहीं है। मेरे घर में भी सबके गुरु थे, भैया के, माँ के, सब लोग गुरु बना रखे थे। मेरे बाबूजी कभी गुरु नहीं बनाए थे, तो थोड़ा बाबूजी का असर ज़्यादा था, तो हम गुरु की तरफ मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं था। तो बच्चों को भी बहुत बोलने के बाद भी हम कभी न वाणी सुने और न कनेक्ट हुए। फिर पिछले साल 1.5 साल पहले गुरुजी कैलकाटा आए थे, तो सब बच्चों ने तैयारी की थी, होटल में मैनेजमेंट वगैरह सब किया था। तो लगा कि बच्चों का मन रखने के लिए एक बार मेरे को होटल जाना पड़ेगा। तो फिर एक बार हम गए, हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ, और यही था कि 2 घंटा रुकेंगे। बच्चे बोले थे मम्मी 5 दिन का ट्रिप है, 1 दिन तो रुक जाओ। हमें नहीं, एकदम भी नहीं रुकना, हम लोग घंटा 2 घंटा में घर आ जाएंगे। फिर वैसे ही जैसे आज गुरुजी आए वैसे ही गुरुजी आए, सब बैठे हम लोग, तो गुरुजी का लेक्चर सुना, तो इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि वहीं बैठे रह गए। दिन हो गई, रात हो गया, अगले दिन सुबह हो गई। तो अगले दिन सुबह हम अपने घर वापस गए, क्योंकि हम तो रहने के लिए गए नहीं थे। तो वहाँ कपड़े लिया मैंने अपना, और अपने हस्बैंड को बोला मैं तो कपड़े लेके जा रही हूँ, अगर आपको भी रहना हो तो आपके भी कपड़े ले लूँ। तो हम लोग दोनों के कपड़े लेके 5 दिन हम लोग वहीं रहे। पता ही नहीं चला 5 दिन कैसे निकल गया, और धीरे धीरे गुरुजी से कनेक्ट हो गई। 5 दिन बाद गुरुजी कैलकाटा से चले गए। उसके बाद थोड़े दिन बाद लॉकडाउन हो गया। रोज वाणी सुनते थे, नहीं भी सुनते थे, ऐसे ही चल रहा था। फिर 3-4 महीने तक ये लग रहा था सब लोग भाव शेयर करते हैं बहुत ज्यादा अपना अपना। मेरे को लगता कुछ भी तो नहीं हो रहा है, कुछ भी तो नहीं हो रहा है, सब कुछ तो वैसा ही है। फिर मई महीने में मेरे पोता हुआ, तो मेरे घर में पहला पोता था वो। तो मेरे को एक्चुअली लड़के का बहुत ज़्यादा था, बचपन से ही बहुत ज़्यादा था। मेरे खुद के 10 साल बाद लड़का हुआ है, सबको ही पता होगा जो पुराना मेरे को जानते हैं। और इनफैक्ट ये मेरी बेटी बैठी है, ये वही थी, तो उस दिन हम फूट फूट के रोए थे कि भाई नेहा की लड़की हो गई। और हम बोले हम तो हॉस्पिटल भी नहीं जाएंगे उसको देखने, इतना मेरे को लड़का लड़की में फर्क था। तो सोचो पहला पोता हुआ, लेकिन कोई खुशी नहीं हो रही है, बहुत नॉर्मल सा लग रहा है, अंदर से अच्छा लग रहा है, तो बाहर से कुछ नहीं लग रहा है। तो लॉकडाउन था तो कोई भी नहीं था वहाँ पे, हम अकेले ही थे। तो साकेत को बोले साकेत तुमको कुछ लग रहा है? बोला नहीं मम्मी नॉर्मल है। हम भी नॉर्मल थे, तो अंदर से खुश हो रहे थे, अच्छा है लॉकडाउन में कोई है नहीं तो कोई सोचता है कैसी दादी है तो खुश भी नहीं हो रही है। फिर घर चले गए सब नॉर्मल, तो लगा चलो खुशी तो सहन, मतलब खुशी में सम रह गए, कोई खास बात नहीं है। फिर लगा वाणी का कुछ असर है। उसके बाद जब वही पोता 3.5 महीने का था तो बहुत बीमार पड़ गया, और एक्सेस बीमार था, बहुत तेज बुखार था उसको 6-7 दिन से। उसकी मम्मी को भी बुखार था, मेरे हस्बैंड को भी था। 3 जन घर में, कोरोना का टाइम था, सितंबर का महीना था, और बहुत ज़्यादा बीमार थे। और वो छोटा मुन्ना तो 3.5 महीने का, पूरा उसका शरीर फूल गया था, लाल हो गया था, सारी रात वो करहा रहा था। पता था डॉक्टर हॉस्पिटल भर्ती करेगा, डॉक्टर के पास लेके गए, बोला मेडिका में भर्ती कर दो। हम लोग ले गए, हम और साकेत थे। उसकी मम्मी को खबर कर दी कि तुम भी आ जाओ देख लो इसको। भर्ती किए, इसकी मम्मी रो रही थी, हम चुप ही थे, शांत थे एकदम। उसकी मम्मी की गोदी में दे दी, बाहर जाके पेड़ के नीचे बैठ के, मेडिका में एक पेड़ है, और हम सोच रहे मेरे को रोना क्यों नहीं आ रहा है। और यहाँ पे बहुत जन जानते होंगे कि घर में कुछ भी होता था ना, तो रोना धोने के सीधे बेहोश हो जाते थे हम। अब बहुत बार बेहोश हुए, यहाँ तक कि मेरी बड़ी लड़की की शादी थी तो उसमें भी रो रो के बेहोश हो गए थे। मेरे बॉलजी की डेथ हुई, या परिवार में कोई का कुछ होता है, एक्सीडेंट हो जाए, डेथ हो जाए, या इवन घर में कोई झगड़ा झमेला भी होता था तो तुरंत हिस्टीरिया का अटैक आता था और बेहोश हो जाते थे। अब मेरा इतना लाडला पोता हॉस्पिटल में भर्ती हो रहा है और मेरे आंख में आंसू नहीं, तो ये इतनी हिम्मत कहाँ से आई। बैठे बैठे सोच रही हूँ, फिर हमको लगा शायद दादी लोग को दुख नहीं होता, मम्मी को ज्यादा दुख होता होगा क्योंकि उसकी मम्मी रो रही है। तो बोली नहीं, दादी लोग को भी दुख तो होना ही चाहिए। फिर घर आने, फिर धीरे धीरे पता चला कि ये वाणी का कमाल है,
ये मेरा 2 एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है और छोटी छोटी बातों की तो कोई गिनती ही नहीं है जो मेरे को पुराना जानते हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर मेरे फैमिली के मेंबर हैं और बहुत क्लोज वाले हैं। मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे, ज्योति और सब, ये लोग सब मेरे को पहले भी जानते थे और अभी भी जानते थे। तो इन सबके सामने इतना कॉन्फिडेंटली मैं बोल सकती हूँ कि मेरे में दिन और रात का फर्क पड़ गया, दिन और रात। तो ये जो स्वाद मैंने चखा है रिलैक्स का, जब हम लोग अंदर से रिलैक्स होते हैं तो कुछ भी खराब ही नहीं लगता। कल की बात है, हम लोग गंगा सागर से वापस आ रहे थे, तो भाभी जी को बहुत डर लग रहा था कि अगर नाव उलट गई, मेरे को बहुत डर लग रहा है। हम बोले क्या डर है, अभी तो हमारे संग गुरु है नाव में, अगर उलट भी जाएगी तो सबके सब मर जाएंगे और एक संग मुक्ति हो जाएगी। जिस टाइम उल्टेगी ना भाभी जी, तो आप अपने शरीर को ढीला छोड़ देना, आराम से आँख मीच के ढीला छोड़ देना, कुछ होगा ही नहीं, बढ़िया से मर जाएंगे हम लोग। इतनी शांति। और मेरे को पानी से बहुत डर लगता था, मतलब कभी भी कोई ट्रिप में अगर समुद्र में जाना होता था ना, बहुत ज्यादा डर लगता था। पहले एक बार वहाँ गए थे, साउथ में है ना, ये गुजरात के पास में द्वारका भी समुद्र, द्वारका नहीं, भेट द्वारका गए थे, तो बहुत लंबा समुद्र में चलना पड़ा था। पूरे ना आंख मीच के बैठे हुए थे डर के मारे, आंख भी नहीं खोले, वो लहरों को देखने से ही डर लगता था। अब वो डर भी कहाँ चला गया पता नहीं। तो मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं बता नहीं सकती, और जबकि मेरे को गुरु वर्ड से ही सिर्फ थी, अब गुरु ही सब कुछ है। और जीवन में इतनी शांति, बचपन से जिस चीज की खोज थी कि भाई रिलैक्स मिल जाए, शांत रहे। हाइपर भी बहुत थी, मेरे को गुस्सा बहुत जल्दी चढ़ता था, अब वो भी बहुत शांत हो गया, मतलब गुस्सा भी नहीं के बराबर ही है। कभी 2-4 महीना में चढ़ जाए तो वो भी अलग बात है। और वो भी जैसे गुरु वचन है कि 5 मिनट में कम बैक, गुरु जी यही बोलते हैं, अगर गुस्सा है, दुख है, कोई भी चीज है, 5 मिनट में नॉर्मल हो जाओ। तो इवन मेरे को 5 मिनट भी नहीं लगते, 2 से 3 मिनट में ही नॉर्मल हो जाते हैं। साल में एक आध बार ना हो तो उसकी हम गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन मेरे को लगता है कि मैं बहुत शांत हूँ। बाकी मेरी बहू में बता सकती है, सास की पोल बहू में खोल सकती है। तो ये सब मजाक की बात है, लेकिन सच में बहुत ज्यादा रिलैक्स है। और सिर्फ वाणी सुनने से इतना फायदा हुआ है, तो जो मजा मेरे को मिला है, जो आनंद मिला है, वो आप लोगों को भी मिल सकता है सिर्फ वाणी सुनने से। हरि ओम।